देखिए आज का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड जो 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसमें हम 100% गारंटी दे सकते हैं कि इस 15 सवाल में से 3 सवाल पक्का बनेगा। तो आप इस अगर 15 क्वेश्चन को जो आने वाला बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो देख लीजिएगा तो 3 का एकदम 3 नंबर आप पक्का ले लीजिएगा। तो देखते हैं वो पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न कहता है स्वाकोशी के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश, CO2, इनमें से सभी। तो आप अगर आंसर जान रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि 15 में से कितना सही है। ऐसे तो हम आंसर बता ही रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है रक्षी कोशिकाएं मुख्यतः पाई जाती है। तो यह रक्षी कोशिकाएं जो होती है पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। रक्षी कोशिकाएं कहां पाया जाता है? पेड़ पौधे के पत्तियों में। अगला प्रश्न बाबू कहता प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हम अपने पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण का एक टॉपिक बताए थे, उसमें डाले थे, आप इसका आंसर तो जान रहे होंगे। तो देखिएगा अंगक कहे तो हरित लवक हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर दे कहे अंग है तो आप पत्ती आंसर मान लीजिए। क्लियर हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? बाबू के बाद अपघटक के मतलब हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जो सड़ाने गलाने में मदद करता है, डिकम्पोज करता है, उसी को तो अपघटक कहते हैं। तो जैसे में है शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो शैवाल तो स्वाकोशी या गोलकृमि तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। क्लियर हुआ चौथा। पांचवा प्रश्न देखिएगा आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन सा है? कौन सा? आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन सा है? पहला है ग्रसनी, दूसरा छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत और चौथा ग्रासनली। शायद आप लोग इसका आंसर पता होगा। बहुत अच्छा, अगर जानते हो तो आंसर इसका हो जाएगा छोटी आंत। क्लियर हो रहा है। मानव शरीर में पाए जाने वाला आहार नाल की सबसे लंबी भाग है वह छोटी आंत कहलाएगा। अगला देखिएगा छठा नंबर प्रश्न कहता है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। बाबू के बाद देखो पेप्सिन, लाइपेज, टाइलिन, लैक्टेज। तो आप लोग के पता होगा प्रोटीन के पाचन में कौन सा मदद करता है? लाइपेज नामक एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते 7वां नंबर प्रश्न में कहता है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन पकड़ता है? इसके बारे में आप 8वां में भी पढ़े होंगे अमीबा के बारे में। तो आप लोग खुद जानते हैं कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और यह एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन उत्पाद के द्वारा पकड़ता है। आगे आते देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न कहता है वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? तो अगर जैसे आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि देखिए 0.03% है, 21%, 78% और 0.98 है। तो हम सबसे पहले इसका आंसर क्लियर कर देते हैं, ऑक्सीजन 21%। लेकिन बाबू अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% मानिएगा। अगर आपको नाइट्रोजन पूछे वायुमंडल में तो 78 मानिएगा। बोलिए 8वां प्रश्न क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो 1 सेकंड के लिए आप ले लीजिए। तो ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। आते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न में। कितना नंबर? कहता है बाबू क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? आप लोग सभी को जानते होंगे कि पेड़ पौधे की पत्ता कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल का कैसा? काला हो जाएगा। ये भी हरा होगा। समझ में आया? अगला देखिए गारंटी के साथ आप लोग 80 में से
40 में 40 लाइएगा, 80 हुआ तो 40 को नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। बिहार बोर्ड के लिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्पोत्सर्जन एक ऐसा क्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार के शारीरिक क्रिया, कैसा क्रिया है? शारीरिक क्रिया। अगला प्रश्न कहता है जठर ग्रंथियां कहां पाया जाता है? तो यह जो जठर ग्रंथियां हैं बाबू, यह पाया जाता है हमारे अमाशय में। नेक्स्ट आता है 11 नंबर हो गया। 12 नंबर प्रश्न कहता है छोटू मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटा होता है यानी कम होता है। तो आंसर क्या मान देंगे हम लोग? कम होता है। क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न कहता है कवक में कौन सा पोषण होता है? इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 15 में कितना आपका सही हुआ। तो कवक में होता है मृत जीवी पोषण। कौन सा पोषण? मृत जीवी पोषण होता है। समझ में आया? कवक में कौन सा पोषण होता है? मृत जीवी पोषण। अगला प्रश्न सुनिएगा निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज का सूत्र है? किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है C6H12O8, समझ में आया? दूसरा है C12H22O11, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6। ये किसका हो गया? ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? आप लोग के लगेगा दिन मारे रात मारे, दिन और रात दोनों मारे। तो प्रकाश संश्लेषण जब तक सूर्य के प्रकाश रहता है तब होता है। तो 100% कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? दिन में। तो बोलिए ये 15 सवाल आप लोग के कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह के आप लोग के अभी लगातार ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बताते रहेंगे, क्योंकि लगभग 20 से 22 दिन में आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर आप सब नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।